प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारतीय रेल तेजी से विकास कर रहा है, जिसका लाभ अधिकारी नहीं आम गरीब यात्री भी उठा रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने जैसे ही ट्रेन का शुभारंभ किया तो ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। इनसे बात की हमारे सहयोगी केएम राज ने। भारत एक्सप्रेस जो है मोदी जी का विजन में आता है और मोदी जी का ये सफल नेतृत्व का है। ये हम लोग को बिहार भागलपुर जमालपुर होते हुए अयोध्या गोमती नगर तक जा रही है। मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ऐतिहासिक पल का जो है गवाह नहीं बने, इस ट्रेन में नहीं सफर किया, सफर करने का मौका नहीं मिला, उस ढंग से सोच नहीं पाए कि जाए, लेकिन हम लोग यहीं से बाहर प्लेटफॉर्म से ही मोदी जी के लिए दुआ करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहे, उसी ढंग से पूरे देश में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाते रहे। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा रून्नी सैदपुर प्रखंड में 10 किलोमीटर लंबे तटबंध निर्माण कार्य का भव्य उद्घाटन जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भी मौजूदगी रही। विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि तटबंध न सिर्फ बाढ़ से बचाव करेगा बल्कि इलाके के लोगों की सुरक्षा भी करेगा, साथ ही राहत प्रदान करेगा। उन्होंने सरकार के विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि हर पंचायत तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। 10.5 किलोमीटर के 11 किलोमीटर उसको कहिए 11 किलोमीटर के करीब में जनार से लेकर के और बलुआ तक यह रोड बनने जा रहा है, जिससे 3 जिला को फायदा है, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी। और साथ में करीब करीब जो मेरा 11 पंचायत है इधर जो बांध के इस पार है, इस रोड बनने से कहीं भी किसी पंचायत में जाने के लिए 15 से 20 मिनट के समय में जनार चौक से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। और आज पूरे जो 11 पंचायत जो इधर के लोग हैं वह इतनी खुशी से झूम उठ रहे हैं कि सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे एनडीए गठबंधन के जीतन राम मांझी जी हैं, सारे लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और पूरे एनडीए परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। 10.5 किलोमीटर की नीतीश कैबिनेट की बैठक में 125 यूनिट बिजली फ्री देने के फैसले पर मुहर लग गई है। नीतीश सरकार के इस फैसले से अब बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिससे राज्य के 1,68,00,000 परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। वहीं कैबिनेट के फैसले पर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि यह फैसला ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लिया गया है। यह योजना बिजली की बचत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके तहत सरकार अब हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ने जा रही है। पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया। और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, इसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी की खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। इसी के लिए आज निर्णय लिया गया है और मैं डेवलपिंग कमिश्नर के अंतर पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 मालदा टाउन से गोमती नगर के लिए अमृत भारत ट्रेन को नवादा स्टेशन पर नवादा विधायक विभा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवादा लोकसभा समेत समस्त बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से रिमोट के जरिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भागलपुर से गोमती नगर के लिए अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया गया। गोमती नगर अमृत भारत ट्रेन भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, किऊल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया होते हुए सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस ट्रेन के चलने से नवादा के लोगों में काफी खुशी देखी गई। नवादा के लोगों को अब गया और पटना से बनारस या लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं पकड़नी पड़ेगी।
गया बार एसोसिएशन गया जी की तरफ से अधिवक्ताओं ने पटना में अधिवक्ता जितेंद्र मेहता की निर्मम हत्या और अधिवक्ता ज्वाला मेहता पर हुए हमले के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। शांति मार्च गया बार एसोसिएशन से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथ में स्लोगन लिखी तख्ती साथ लेकर चल रहे थे। विरोध मार्च का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अध्यक्ष कैसर सरफुद्दीन और सचिव रविंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट जितेंद्र कुमार, एडवोकेट संजय सिंह, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद समेत काफी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता दोनों घटना की निंदा करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा बिल लाए जाने और अधिवक्ता पर हमला होने पर थाने में तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों के समर्थन में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। निर्मम हत्या की गई है, उनके विरोध में हम लोगों ने ये शांति मार्च निकाला है और इसका ज्ञापन एक हमारे जिला पदाधिकारी को दिए हैं। इसके अलावा जिला पदाधिकारी से एक सहानुभूतिपूर्वक बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके संबंध में किया जाएगा और अधिवक्ता सुरक्षा बिल जो के लिए को अडॉप्ट करने के लिए सरकार से हम लोग जवाब देने के लिए अनुरोध किया है। जो पटना में जो हत्या किया गया एक हमारे एडवोकेट भाई के, उसके अगेंस्ट उसके लिए हम लोग प्रोसेसर निकाले और गया में भी जिस एडवोकेट को हमारे अधिवक्ताएं को आज दिन कोई ना कोई किसी न किसी मैटर पे उनको जान का खतरा रहता है। क्या कि हम लोग बहुत सारे सिविल केस में, क्रिमिनल केस में लिटिगेशन करते हैं, जिसमें क्रिमिनल के अगेंस्ट हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं, उसके अगेंस्ट भी लड़ते हैं, तो उनके फेवर भी लड़ते हैं। तो बहुत सारे हम लोग का दुश्मन है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग को जो भी एडवोकेट है आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। खबर दानापुर से आ रही है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित आदर्श कॉलोनी रोड में सड़क पर पड़े एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक युवक करीब 1.5 घंटों तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन स्थानीय लोग मूक दर्शक बने रहे। वहीं युवक की मृत्यु के बाद मौके पर एम्बुलेंस तो पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी ने शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डायल 112 के एसआई ने मानवता दिखाते हुए शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये शव पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों के कथना अनुसार 112 की टीम 2 घंटा से यहाँ आई हुई है और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, एम्बुलेंस भी आया, प्रशासन को भी बुलाया जा रहा था पूर्व से, लेकिन यहाँ कोई अमला पहुँचा नहीं। ये जिंदा व्यक्ति तरफ पे मर गया। प्रशासन के लोग भी यहाँ पड़े रहे, कोई इसको हाथ नहीं लगाया या इसको उठाया, जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। मैं तो अभी आया हूँ क्योंकि ये मृत पड़ा हुआ है, तो हमें लगा कि मीडिया कर्मियों को बुलाया जाए, तभी कुछ होगा। तो हम आप लोग को कॉल किए, आने पर कुछ हुआ? हाँ, आप लोग के आने पे ये सब हमला है और ये बॉडी को उठाया गया, लेकिन जिंदा व्यक्ति तरफ पे मर गया। भाई आपके आज सामने आप देख रहे हैं हम लोगों को, क्या स्थिति हो सकती है जो हम उठा करके गाड़ी को एम्बुलेंस